क्लास 10 से पहले बहुत बच्चे एनसीईआरटी का उतना यूज नहीं करते हैं। इसी कारण एनसीईआरटी का जो रियल इंपॉर्टेंस है क्लास 10 से पहले बहुत बच्चे को पता नहीं होता है। इस वीडियो के अंदर मैं एनसीईआरटी के कंप्लीट इंपॉर्टेंस, उसे कैसे पढ़ना है, और सबसे बड़ी बात, अगर क्लास 10th में आप आए हो, क्लास 9th में भी आप हो, तो एनसीईआरटी में ऐसा क्या खासियत है कि एक नॉर्मल बच्चे को एनसीईआरटी बुक टॉपर बच्चा बनाता है। तो गाइस देखो, क्लास 10th में आपको एक एम होगा कि भैया मुझे क्लास 10th में 95%, 98% स्कोर करना है। लेकिन होता क्या है, जब धीरे धीरे टाइम बीतता है, आपका टाइम बीतते जाता है, पढ़ाई उस लेवल की होती नहीं है और कई सारे डाउट दिमाग में चलने लग। उसका एक सबसे बड़ा रीजन है कई सारे बुक को सिलेक्ट करना। होता क्या है, एनसीईआरटी बुक आपका प्राइमरी बुक है। अब हर स्टूडेंट को वो इजिली फाउंड हो जाता है, मिल जाता है इजिली। अब बच्चे को लगता है कि शायद ये जो एनसीईआरटी बुक है मेरे लिए उतना इंपॉर्टेंट बुक नहीं है। एनसीईआरटी बुक के अलावा अगर मैं कोई और बुक नहीं करूंगा तो बोर्ड एग्जामिनेशन में मेरे नंबर नहीं आ पाएंगे। एक टॉपर जिसका मार्क्स 99.8% क्लास 10th में था, उसने एनसीईआरटी बुक को 17 बार रिवाइज किया था। उसने खुद अपने इंटरव्यू में ये बात बोला है कि एनसीईआरटी बुक को मैंने पढ़ा, उसे बार बार रिवाइज करते गया। इससे क्या हुआ कि जो कॉन्सेप्ट था उसका वो कॉन्सेप्ट धीरे धीरे और क्लियर होते गया, क्लियर होते गया, क्लियर होते गया। और जो बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आए, बोर्ड एग्जामिनेशन एक सर्कल की तरह है। एक सर्कल के बाहर, उस सर्कल के बाहर आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन नहीं आने वाला है। एक सर्कल है, उसी में बोर्ड एग्जामिनेशन के जितने पेपर है उसी से बनते हैं। तो बोर्ड एग्जामिनेशन में अगर वो सर्कल के जितने आप क्वेश्चन कर लोगे, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में कन्फर्म 95% नंबर आ जाएंगे। अब एनसीईआरटी जो बुक है, वो बुक के आसपास ही ये सर्कल घूमता है। एनसीईआरटी बुक को अगर आप अच्छी तरीके से कर लोगे, मान लो एनसीईआरटी बुक दे रखा है, अब एनसीईआरटी बुक के जितने भी 4-5 आपके सब टॉपिक्स है, 4-5 सब टॉपिक्स को अगर आप अच्छी तरीके से पढ़ लेते हो, उसके जितने भी इन डेप्थ जो भी टॉपिक लिखा हुआ है, जो भी चीजें लिखी हुई हैं, उसे अच्छी तरीके से नोट्स बना लेते हो, उसे बार बार रिवाइज करते हो, तो बिलीव मी, जो क्वेश्चन पेपर आप देखोगे, जब प्रैक्टिस करने जाओगे, जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देखोगे, आपको लगेगा अरे भैया मैंने तो ये तक रखा है। यही चीजें होती हैं। तो सबसे पहले आपको करना अभी इस टाइम पे क्या है, एनसीईआरटी बुक है, उसे स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक अच्छी तरीके से कंप्लीट करना है। उसके अनुसार आपको एक नोट्स बनाना है, और जब बोर्ड एग्जामिनेशन 26 में होगा, जब पेपर आप देने जाओगे, तो वही नोट्स आपके लिए बहुत ही बड़ा ब्रह्मास्त्र का काम करने वाला है मेरी भाई। तो आपको सबसे पहली चीज, अभी इस टाइम पे जो भी आप काम कर रहे हो, मतलब ये बुक कर रहे हो, आर एस अग्रवाल, आरबी शर्मा, एस चांद, वो जितने भी बुक्स हैं उसे अभी ट्राई करो इग्नोर करने का। आप सबसे पहले अगर रियल नंबर, मान लो पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, पहला चैप्टर है, तो रियल नंबर अगर आप कर रहे हो तो एनसीईआरटी के हर एक क्वेश्चन को आपको अच्छी तरीके से कर लेना है, हर एक एग्जाम्पल को अच्छी तरीके से कर लेना है। बस करना नहीं है, मान लो 15 क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, तो 15 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन में आप फंसे हो, उन 3 क्वेश्चन को सर्कल आउट कर लेना है। अब आप रिवीजन करने आओगे, वो 3 क्वेश्चन आप फिर से प्रैक्टिस करेंगे, 12 क्वेश्चन तो आप इजीली कर लोगे। अब ये 15 क्वेश्चन जो एनसीईआरटी बुक में दे रखा है, आप जाओ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रियल नंबर का खोजना, आपको उन्हीं 15 में से सारे क्वेश्चन मिलेंगे, उससे बाहर कुछ क्वेश्चन आने वाला नहीं है। उसके अलावा अगर बाहर आ भी जाएगा तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो ट्राई करोगे, जो सॉल्व करोगे, सॉल्व आप अपने साथ, वो तो एक नंबर का, मतलब मैं बोलूंगा 100% वाली चीज है कि प्रीवियस क्वेश्चन साथ साथ में कर लिए तो काम आपका होना ही है। नेक्स्ट ये डाउट रहता है, भैया एनसीईआरटी पढ़े कैसे, एनसीईआरटी कब पढ़े। दो चीज आपको मेनली डाउट होता है, एनसीईआरटी कैसे पढ़े और एनसीईआरटी कब पढ़े। होता क्या है कि लाइक एनसीईआरटी जब आप पढ़ना स्टार्ट करते हो तो करते क्या हो, रीडिंग करना स्टार्ट कर दिए, आप लोग कहानी की तरह पढ़ना स्टार्ट कर दिए। अब जायज़ सा बात है, साइंस में, मैथमेटिक्स में कहानी पढ़ोगे, बोर हो गई। कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जो साइंस बुक को, मैथ्स बुक को कहानी की तरह पढ़ेगा और बोर नहीं होगा, असंभव चीज है। तो आप भी बोर कंफर्म हो गए, और यही सबसे बड़ी दिक्कत होती है हर एक स्टूडेंट को। आपको करनी क्या है, एनसीईआरटी बुक को ऐसे एकाएक खोल के नहीं करनी है। अगर आप कहीं पे मान लो ऑनलाइन लेक्चर कर रहे हो या कहीं पे पढ़ रहे हो, तो वहां पर जो लेक्चर से आप पढ़ रहे हो, वहां से जो नोट्स बनाया, उसके साथ साथ आपको एनसीईआरटी को ट्राई करना स्टार्टिंग से पढ़ने का। मान लो अगर कोई एक चैप्टर दिया हुआ है, जैसे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में आपके इक्वेशन टॉपिक पढ़ा रहे हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन,
कहीं पे भी आप पढ़ रहे हो वहां पे, तो आपने उसका नोट्स पढ़ लिया। अब जो नोट्स आपने लिखा है, जो ऑनलाइन लेक्चर्स में या जहाँ पे कोचिंग जा रहे हो आप, वहां से जो आपने नोट्स लिखा है, अब एनसीईआरटी बुक को स्टार्ट करो और उसके साथ साथ एनसीईआरटी बुक को रीड करना स्टार्ट करो। अब आपको जो लगता है कि इस नोट्स में मैंने ये चीजें ऐड ऑन नहीं की है, उसे ऐड ऑन करते चले जाओ। यहाँ से क्या होगा कि आपके एनसीईआरटी बुक भी पढ़ते आप चले जाओगे और साथ साथ जो आपके टीचर्स ने पढ़ाया है वो भी काम कर जाएगी। अब टीचर्स अपने एक्सपीरियंस से पढ़ाते हैं तो वो तो आपका काम हो ही रहा है। और सबसे बेस्ट चीज क्या है, एनसीईआरटी बुक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक, ये भी आपके साथ साथ कंप्लीट होती जा रही है। ये बेस्ट मेथड है आपको एनसीईआरटी सॉल्व करने का। उसके अलावा देखो, एक मैं और चीज बता देना चाहता हूँ, लाइक हर एक स्टूडेंट ये सोचता है कि एनसीईआरटी बुक के अलावा कोई बुक करे या नहीं करे, हर एक स्टूडेंट ये सोचता है। बिलीव मी, आप एनसीईआरटी बुक को अभी अच्छी तरीके से बस करते चले जाओ। अगर ये बुक अच्छी तरीके से कर लोगे, उसके अलावा कोई बुक आपको करने की जरूरत होगी ही नहीं। एम रखो एक दिमाग में कि हाँ भैया, मुझे एम ये है कि मेरे को बोर्ड एग्जामिनेशन में इतना परसेंट लाना है। अभी कमेंट करो वीडियो पॉज करके कि आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में कितना परसेंट लाना है और कितना परसेंट आपको एम है। इससे अगर एक एम लेकर चलोगे, एक एम सोच के चलोगे, तो आपको वो एम भटकने नहीं देगा। अच्छी तरीके से आपको परफॉर्म करते चले जाओगे आप बोर्ड एग्जामिनेशन में। आई होप एनसीईआरटी की ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अगर आ गई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना। इफ यू आर न्यू ऑन चैनल तो डेफिनेटली सब्सक्राइब